बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिक्स लेक्चर ऑफ शॉपिफाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शॉपिफाई की सेटिंग को हम लोग देख रहे हैं, और इसकी सेटिंग में हमने स्टोर डिटेल, प्लान, बिलिंग और यूजर इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया था। इसके बाद हम आगे देखेंगे जल्दी जल्दी से जो भी इंपॉर्टेंट इसमें सेटिंग हुई। मैं ज़्यादा कुछ करूँगा कि वो मैं सिर्फ करवा दूँ। बाकी इसमें जो कुछ सेटिंग्स हैं वो बिल्कुल भी हमारे यूज़ की नहीं है, तो इसलिए हम उनको मतलब हल्का सा ओवरव्यू लेके फिर आगे चले जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाता है हमारे पास पेमेंट। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ क्लेरिफाई होनी चाहिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, और आपने ये लाजमी कंप्लीट देखना है। पेमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को एक चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि शॉपिफाई जो है, शॉपिफाई की जो पेमेंट्स है ये पाकिस्तान में वर्क नहीं करती। लाइक इसका जो अपना शॉपिफाई का पेमेंट्स होता है ना, शॉपिफाई पेमेंट्स जिसे बोलते हैं, इसका जो अपना पेमेंट मेथड होता है वो पाकिस्तान में एलिजिबल ही नहीं होता। वो तकरीबन 17 या 19 या 20 कंट्रीज हैं जिनमें सिर्फ शॉपिफाई पेमेंट्स एलिजिबल है। यानी कि आप वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है, और फिर आप उससे जो भी कस्टमर आपको पे करता है, यानी कि जो भी आपके डैशबोर्ड में इनकम आती है, आपको यहाँ पे नजर आती है, वो फौरन से उधर आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है अगर आपका शॉपिफाई पेमेंट्स पे आपका बैंक अकाउंट लगा हो। लेकिन वट इफ अगर आप पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में शॉपिफाई पेमेंट्स वो वर्क ही नहीं करता। और भाई शॉपिफाई पेमेंट्स की पाकिस्तान में जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप लोगों को, बिकॉज पाकिस्तान में ज्यादातर लोग यूज करते हैं कैश ऑन डिलीवरी वाला प्रोसेस। तो हम भी यहाँ पे पाकिस्तान के लिए कैश ऑन डिलीवरी वाला ही सिस्टम यानी कि रखेंगे। अब कैश ऑन डिलीवरी क्या होता है हमें से सबको पता होगा। यानी कि जब हमारा पार्सल, जब हमारी प्रोडक्ट अगले बंदे को जाएगी, यानी कि सपोज करें एक वेप है 8,000 का, तो जब हमजा को एक ऑर्डर आता है शॉपिफाई पे और वो बंदा कार्ड लगा के 8,000 रुपया दे देता है, पाकिस्तान के अंदर नहीं ऐसा होगा। पाकिस्तान के अंदर तो वो कहेगा भाई पहले मेरे को प्रोडक्ट पहुंचा, बाद जो तुम मतलब मैं जेड़ा भी प्रोडक्ट देना आएगा ना मैं 8,000 दे दूंगा। पाकिस्तान में तो ये कैश ऑन डिलीवरी इसे कहते हैं, ये चलता है। लेकिन जो असल में शॉपिफाई का जो मेन वर्क होता है, इसमें जो ये पेमेंट्स मेथड हमने ऐड करने होते हैं, इसका ये होता है कि फर्स्ट शुरू शुरू में पेमेंट जो होती है वो कस्टमर को पे करनी पड़ती है। लाइक अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो $20 की है, $40 की है, तो पहले उसे कार्ड लगा के वो पे करना पड़ेगी। इसीलिए हमने अपने स्टोर को एक ट्रस्टेड स्टोर बनाना है। सबसे हमारी बड़ी कोशिश थीम कस्टमाइजेशन में यही होगी कि हमारा जो स्टोर है अगले बंदे को ट्रस्टेड लगे, ऐसा लगे कि वाकई जेन्युइन एक स्टोर है, ऐसा ना लगे कि लंडा बाजार है। हो सकता है हमेशा मैं कार्ड लगाऊं ये फेक या फ्रॉड कर जाए, फ्रॉड वेबसाइट हो, ये वो सारा कुछ। तो इसलिए अगला बंदा जो कस्टमर होता है ना यूके यूएसए में बैठा हुआ, वो इस चीज से डरता है। आपने यही चीज उसके यानी कि ना माइंड से निकालनी है, और एक ऐसे निकलेगी जब आपका स्टोर उसे एक बहुत ही प्रोफेशनल नजर आएगा। प्रोफेशनल स्टोर नजर आने के लिए आपको थीम कस्टमाइजेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और वो हम इंशाल्लाह आगे जाके सीखेंगे। अब यहाँ तक बात कर ले तो पेमेंट मेथड ऐड करने से पहले वो सोचेगा जरूर, तो इसीलिए आपने वहाँ पे कोशिश करनी है। और अब पाकिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपने फिर वो कैश ऑन डिलीवर वाला प्रोसेस किस तरह से ऐड करना है। देखो यहाँ पे तो ये अंडर डेवलपमेंट स्टोर यानी कि डेवलपमेंट स्टोर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसमें टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये मैंने प्लान अभी परचेज नहीं किया हुआ इस पे, और ना ही शॉपिफाई पेमेंट्स मैं आपको यहाँ पे अनेबल करके भी दिखा सकता हूँ। तो मैं वैसे वो करके दिखाऊंगा अपने एक और जो स्टोर है मेरा, उस पे मैं आप लोगों को सारा ये करके दिखाऊंगा आने वाली किसी वीडियो में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कैश ऑन डिलीवरी वाला देख लेते हैं कि वो पेमेंट मेथड हम कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैनुअल पेमेंट मेथड पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको लास्ट कैश ऑन डिलीवरी वाला जो ऑप्शन नजर आ जाएगा, आपने कैश ऑन डिलीवरी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने एडिशनल डिटेल जो भी इसकी प्राइवेसी और पॉलिसी होगी वो आपने यहाँ पे नोट डाउन करवा देनी है। आप यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए क्या दोनों दो चीजें भी इनेबल कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी, और अगर हमें को बंदा एडवांस पे करना चाहे और एडवांस भी पे कर सकता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो ऐड, यानी कि कस्टम पेमेंट मेथड भी आप यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं। लेकिन ज्यादा प्रेफर यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी को किया जाता है, तो इसलिए कैश ऑन डिलीवरी वाले पे क्लिक करके हम ये क्या करवा देंगे, ये कैश ऑन डिलीवरी को एक्टिवेट करवा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप एडिशनल डिटेल ऊपर देना चाह रहे हैं तो दे दें। अब इससे ये होगा कि जब कोई बंदा ऑर्डर लगाएगा वो अपनी डिटेल सारी की सारी प्रोवाइड कर देगा। लाइक यहाँ पे अगर कोई बंदा इसको शॉप नाउ करता है, कोई एक प्रोडक्ट यहाँ से परचेज करता है, सपोज करें ऐड टू कार्ट, और ऐड टू कार्ट में चेकआउट वाले बटन पे वो क्लिक करता है। चेकआउट मीन ये वाला पेज जो है ये चेकआउट का उसका पेज है, ठीक है, जहाँ पे उसने अपनी डिटेल वगैरह सारी की सारी क्या करनी होती है, प्रोवाइड करनी होती है। अच्छा यहाँ पे फिर होगा कैश ऑन डिलीवरी वाला, उसे पेमेंट वाला यहाँ पे नजर आ जाएगा। जब हमने कैश ऑन डिलीवरी को एक्टिवेट नहीं किया था, तो यहाँ पे वो कैश ऑन डिलीवरी जो था वो कोई भी पेमेंट मेथड अब नहीं कोई नहीं आ रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे वो आगे जो बंदा यहाँ पे अपनी डिटेल वगैरह देगा, नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, ये आप लोगों को वहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को
उसकी डिटेल जब मिल जाएगी तो आप जो हमजा है ये उसको क्या कर देगा, उसका ऑर्डर डिस्पैच कर देगा और कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट बनवा लेगा टीसीएस का या लेपर्ड का। तो लेपर्ड का जब बंदा या टीसीएस का जब बंदा इसकी प्रोडक्ट अगले बंदे को पहुंचाएगा, फिर उससे क्या ले लेगा, वो पैसे ले लेगा। और टीसीएस वाला बंदा जब वापस आएगा अपने हेड ऑफिस, तो इसके अकाउंट में वो वाली जो पेमेंट इसकी होगी 8,000, वो क्या करवा देगा, इसको सेंड कर देगा, जो भी इसने बैंक अकाउंट उसके साथ लिंक करवाया होगा। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है कैश ऑन डिलीवरी का पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। और यही वो प्रोसेस है जिसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो शॉपिफाई एक्सपर्ट हैं वो लाखों में कमा रहे हैं। लाइक उन्होंने इन्वेंट्री खुद बाय की होती है, चाइना से ले लेते हैं या पाकिस्तान में सस्ते दामों से ले लेते हैं, ऐड चलाते हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे जो मास्टरमाइंड है वो होते हैं ड्रॉप शिपर्स। ड्रॉप शिपर्स को पाकिस्तान में रहते हुए ज्यादातर लॉस होता है, इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। और जो असल में अपना प्रोडक्ट, खुद की प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं, वो ज्यादा ज्यादा जो है ना फायदे में रह जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नाम है मेरे जुबान पे, जो कि अभी तक फिलहाल इस टाइम भी तकरीबन तकरीबन एक दिन की 50-60 हजार प्लस की सेल निकाल लेते हैं, लाख की भी एक दिन की सेल इजीली निकाल लेते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि आप जब तक इसको सही तरीके से सीखोगे नहीं, और आप इतने ज्यादा कामचोर हो कि सिर्फ आप में से तकरीबन 4 या 5 बच्चों ने मुझे काम करके दिखाया है, और बाकी सारे के सारे पता नहीं वीडियोस भी देखते हैं कि नहीं। और वीडियो को लाइक करना तो ऐसे ही गुनाह ही समझते हैं एक तरह से, कि अगले बंदे को पहुंच ही ना जाए कहीं, वीडियो बूस्ट ही ना हो जाए कहीं वीडियो। तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, आप लोगों की बात कर रहा हूँ जो यानी कि वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी वाला बंदा वो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेगा, स्टैंडर्ड है, और यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट करके क्या कर देगा, कंप्लीट ऑर्डर कर देगा। और हमें क्या, उसका ऑर्डर रिसीव हो जाएगा यानी कि हमारे डैशबोर्ड पे। तो हम उसकी जो डिटेल होगी वहाँ पे क्या करवा देंगे, ऑर्डर को डिस्पैच कर देंगे। ओके, ये तो था सिंपल एक पेमेंट का टैब। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप इंटरनेशनल पेमेंट्स जो है वो रिसीव कर रहे होते हो, यानी कि शॉपिफाई पेमेंट्स के थ्रू या कोई और सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपको सर्विस दे रहा है पेमेंट की, आप उसके थ्रू, यानी कि वो ये होते हैं जो आपको मैं अब दिखाऊंगा, ये वाले आइडन इंटीग्रेशन, ये वाले जो सारे के सारे हैं, आप इनको लिंक करवा सकते हो अपने उनके साथ, स्टोर के साथ। तो वहां से या आप इनके थ्रू भी क्या कर सकते हो, पेमेंट को रिसीव कर सकते हो। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो सिक्योर मेथड रहता है वो होता है शॉपिफाई पेमेंट्स का। तो मेरी भी यानी कि आप लोगों को यही सजेशन है कि स्टार्टिंग पे आप लोग अगर वाकई पूरा फुली अप्रूव्ड बिजनेस करना चाह रहे हो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का, तो आप शॉपिफाई पेमेंट्स को अनेबल करवाना, तो आप यूके में कर रहे हो, तो आप यूएसए में कर रहे हो, ठीक है। और वो किसे करते हैं वो भी इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोस में मैं दिखाऊंगा। ये तो डेवलपमेंट का स्टोर है। ओके, चेकआउट वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चेकआउट वाला दरअसल सारे का सारा ये टैब होता है, इसमें जो जो भी आप सेटिंग करवाना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। कि चेकआउट पे यहाँ पे आपको आपका लोगो नजर आएगा एचपी वेब्स की जगह, तो आप यहाँ पे कस्टमाइज चेकआउट पे अपना चेकआउट वाला जो पेज है उसको एडिट कर सकते हो। लेकिन ज्यादा मैं आपको को ये कोशिश करवाऊंगा कि ये थीम की कस्टमाइजेशन जो है ये हम लोग बाद में करेंगे जब, तो उसमें मैं ये चेकआउट, ये जो कस्टमर चेकआउट वाला पेज है ना, इसको मैं कस्टमाइज करना सिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए चेकआउट में आप लोग नीचे थोड़ी सी डिटेल देख लें कि जी वो ये कस्टमर कांटेक्ट मेथड के वो किस क्या आपको कांटेक्ट दे। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल और फोन नंबर में से कोई देना चाहे वो दे दे। तो यहाँ पे अगर कह रहा है कि भाई नहीं कर ली ईमेल, तो आप यहाँ पे ईमेल करके जब वो सेव करवाओगे तो यहाँ पे सिर्फ फोन नंबर और ईमेल की जगह ईमेल आ जाएगा। उसके नीचे है कस्टमर इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे फुल नेम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली रिक्वायर लास्ट नेम। तो ओनली रिक्वायर लास्ट नेम नीचे जाके दिखा देता हूँ आपको कि लास्ट नेम सिर्फ रिक्वायर है, फर्स्ट नेम क्या आ रहा है, ऑप्शनल आ रहा है कि भाई तू फर्स्ट नेम रहने दे लेकिन लास्ट नेम लिख दे। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि भाई नहीं दोनों ही रिक्वायर, फर्स्ट नेम ही तो लास्ट नेम ही, तो आप यहाँ पे इसको करवा सकते हो। कंपनी नेम आप रिकमेंडेड कह रहा है कि डोंट इंक्लूड करवाना, भाई तो ये भी रिकमेंडेड, हम रिकमेंडेड ही रहने देते हैं। शिपिंग एड्रेस, फोन नंबर, यहाँ पे शिपिंग वाले में अगर आप इस वाले पोर्शन में भी एक फोन नंबर उनसे लेना चाह रहे हो तो यहाँ से भी ले सकते हो, वरना आप यहाँ पे डोंट इंक्लूड कर दो। और नीचे वाला ये जो टिपिंग छोटे मोटे ये सेटिंग है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। आफ्टर एन ऑर्डर एज पेड ऑटोमेटिकली अर्काइव द ऑर्डर, ये इसको सेटिंग्स को आप एज इट इज भी रहने दे सकते हो, लेकिन ऊपर जो है वो थोड़ी बहुत ये कस्टमाइजेशन होती है, ये आप लोगों ने खुद करनी होती है। और इसके बाद चेकआउट वाले पोर्शन को आप यहाँ से क्या करवा सकते हो, सिंपल सेव करवा सकते हो। नीचे आ जाता है हमारे पास कस्टमर अकाउंट्स। ये कस्टमर अकाउंट्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके जो कस्टमर होते हैं उनके अकाउंट्स होते हैं, उनकी थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह होती है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास शिपिंग एंड डिलीवरी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इन आवर टॉपिक, इन आवर लेक्चर। शिपिंग एंड डिलीवरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज के लेक्चर में भी ये वाली चीज ही ज्यादा मैं यानी कि ना एंड पे रखूंगा।
और इसके बाद हम वीडियो को यानी कि एंड करवा देंगे, बिकॉज ये कुछ लेंथी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसको लाजमी देख लेना है। जब हम किसी भी मुल्क में अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहां पे टैक्स लगता है। टैक्स वाला जो हम आगे वाले पोर्शन में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे मैं डिलीवरी और जो शिपिंग है वो बता देता हूँ। तो शिपिंग के रेट आपने खुद डिसाइड करने होते हैं। अब यहाँ पे लड़का है हमजा, वो कह रहा है कि सर मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, 8,000 की मेरी प्रोडक्ट है, मतलब कि मुझे 7,000 की पड़ रही है, मैं 8,000 की सेल कर रहा हूँ। तो टीसीएस वाला मेरे को 300 रुपया लहदा मंगन दिया हुआ। तो मैं 300 रुपया अगर उसे भी दूं तो सही, मुझे तो फिर 700 रुपया प्रॉफिट आ रहा था, ये बहुत कम है। तो यहाँ पे वो क्या लगा सकता है, शिपिंग का रेट लगा सकता है। अब शिपिंग के रेट में ये है कि यहाँ पे आपको फ्री शिपिंग नजर आ रही है। स्टैंडर्ड जो मेथड अभी फिलहाल फ्री है, तो यहाँ पे आपको फिर फ्री नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पे फिर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई 200 रुपया हर किसी को पैनी पैनी है, यानी कि 200 रुपया शिपिंग पड़नी है। और यहाँ पे आप इस हद तक भी कस्टमाइजेशन करवा सकते हो कि अगर कोई बंदा फलानी कंट्री में है तो उसको ये रेट लगे, फलानी, यानी कि ये तो इंटरनेशनल के लिए मैं बात कर रहा हूँ ना, कि अगर यूके में है तो उसको $4 लगे, अगर यूएसए में है तो उसको $6 लगे, और अगर वो इस जगह पे है तो आप उसको अलहदा से रेट लगा सकते हो उसके लिए। तो इस चीज के लिए हमने यहाँ पे रेट्स लाजमी लगाने होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम अपनी दरअसल मार्केट में चले जाएंगे, अपने जोन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई सिर्फ सिर्फ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ एक ही जोन है, बल्कि सॉरी दो जोन है, एक डोमेस्टिक है और दूसरा सॉरी इंटरनेशनल है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई पाकिस्तान के लिए आपने अभी तक कोई भी रेट नहीं लगाया हुआ, सॉरी एक रेट लगाया हुआ है फ्री का, और इसके अलावा कोई रेट नहीं लगाया हुआ। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ ऐड रेट, और ऐड रेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कस्टम है, और रेट का नेम मैं लिख देता हूँ फास्ट। ठीक है, फास्ट। और यहाँ पे आ जाता है डिलीवरी, कस्टम डिलीवरी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप ऑप्शनल है, सॉरी किधर गया, उसको छोड़ भी सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आप उसकी प्राइस लगा सकते हो कि भाई इसकी प्राइस जो है वो 200 है। और यहाँ पे इसको क्या करवा दो, आप डन करवा दो। तो आपका एक रेट जिसका नेम आपने रखा है फास्ट, और उसके बाद आपने उसकी प्राइस क्या लगा दी हुई है, 200 लगा दी हुई है। अब फ्री वाले को थोड़ा बहुत हम एडिट करने की ट्राई करते हैं। और एडिट में मैं आप लोगों को यहाँ पे एक जो चीज अब बताने लगा हूँ फ्री वाले में, वो ये है कि अगर आप ये चाह रहे हो कि आपके स्टोर से एक बंदे ने 5,000 की शॉपिंग की है, या आपने एक शर्त रखनी है, कंडीशन रखनी है कि आपके स्टोर में से अगर एक बंदे ने 3,000 की जो है वो प्रोडक्ट्स बाय की हैं, तो आप उसको 3,000 से जो ऊपर ऊपर मतलब बाय करेगा बंदा, उसको आप फ्री शिपिंग देना चाह रहे हो, सिर्फ उसको। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, एक कंडीशन रख सकते हो कि भाई स्टैंडर्ड वाला जो रेट है ना, जो कि फ्री है, ये आपको तभी मिल सकता है जब आप 3,000 की प्रोडक्ट बाय करोगे। ये देखो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, और ये जब आप द्रास पे काम करोगे या इस तरह के और भी जो प्लेटफॉर्म होते हैं, तब आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि आप लोगों को फिर इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को ये शॉपिफाई सिखाया, बिकॉज ये शॉपिफाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप एक चीज सीख जाओगे, ये वाली चीज, बाद में जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे काम करना आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। जैसे मैंने आप लोगों को फेसबुक एड मैनेजर जब करवाया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अगर आप फेसबुक एड मैनेजर समझ जाओगे तो आपको पिंटरेस्ट, टिकटॉक, ये सब हलवा लगेगा। तो इसीलिए बिल्कुल ऐसा ही है, जो सेटिंग हम फेसबुक में देखते हैं वो दूसरे में होती है लेकिन कम होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड वाले को हम थोड़ा सा एडिट करते हैं। ऐड कंडीशनल प्राइसिंग पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं प्राइस वाली कंडीशन लगाता हूँ कि भाई अगर आपकी जो मिनिमम प्राइस है वो 3,000 होगी, तो फिर आपकी जो डिलीवरी होगी वो बिल्कुल फ्री होगी। अब यहाँ पे इसको टेस्ट भी करते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्या करवा देता हूँ, सेव करवा देता हूँ। ओके, अब चलते हैं अपने इधर, और इसको चेकआउट वाले यानी कि ऐड टू कार्ट वाले कार्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं चेकआउट वाले पे जाता हूँ। अब यहाँ पे फ्री वाले की जगह मेरे पास दो आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरी जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो टोटल बन रहा है वो 8,000 का है। तो आप लोगों को यहाँ से आइडिया हो चुका होगा कि ये वाला जो है मतलब ऑलरेडी 3,000 से ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए अपने कार्ट में जाता हूँ, इसको डिलीट करवा देता हूँ, और कोई छोटी प्रोडक्ट जो कि मतलब अंडर 3,000 है, मैं उसको क्या कर लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ। लाइक ये 900 की है, मैं इसको बाय इट नाउ कर लेता हूँ, या मैं चेकआउट पे जाता हूँ। तो अब मुझे वो फ्री वाला नजर नहीं आएगा, बिकॉज फ्री वाला मैंने कंडीशन रखी हुई थी कि ये 3,000 से ऊपर वाले को यानी कि ऑफर करवानी है आपने, तो फ्री वाला नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 200 में
400 200 900 में 200 ऐड हो गया डिलीवरी का। और ये एस्टिमेटेड टैक्स भी खुद ब खुद उसने ऐड करके दे दी है, और वो कितना उसने ऐड किया है, 144 रुपए। अब आप लोगों को आई होप्स हो कि यहाँ तक इस चीज की समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं जाके। अब देखो कि यहाँ पे जो बंदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को सेलेक्ट करेगा, उसके लिए हमने जो है ना, यानी कि जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, यानी कि जो हमारी प्राइमरी, जिसे आप कह सकते हो कि हमारी जो अपनी मार्केट है, उसके लिए हमने रेट लगाया था 200 है। अब यहाँ पे जो बंदा हमारी प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा है किसी और कंट्री से, दुबई, यूके, यूएसए, फ्रांस, इटली वगैरह से, तो फिर क्या उसके लिए सीन है? तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके लिए इंटरनेशनल मार्केट को अनेबल करना पड़ेगा। कि भाई अभी फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ पाकिस्तान इसलिए आ रहा है कि मैंने इंटरनेशनल मार्केट को इनेबल ही नहीं किया, यानी कि मैं नहीं चाह रहा कि कोई बाहर का बंदा भी आके यहाँ से प्रोडक्ट सेल यानी कि बाय कर ले। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जोन एक क्रिएट करना पड़ेगा। वो कहाँ से हम जाके कर सकते हैं? वो अपनी मार्केट में जाके कर सकते हैं। ठीक है। अब मार्केट में आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि प्राइमरी मार्केट जो कि मेरी पाकिस्तानी है, ये क्या है? एक्टिव है। और इंटरनेशनल मार्केट क्या है इस टाइम? इनएक्टिव है। तो एक दफा से ये थोड़ी सी लोडिंग हो जाए, मैं आप लोगों को ये करके दिखा देता हूँ, फिर आपको वो नजर भी आ जाएगा। एक्टिव की जगह इसे मैं कर देता हूँ एक्टिव, और सेव करवा देता हूँ। ओके, अब देख लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट एक्टिव हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पे इसको तो ये देख लेते हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान की जगह दूसरे कंट्रीज एलिजिबल हैं या नहीं है। अभी फिलहाल के नहीं है, नहीं आ रहा। एक मिनट देखते हैं और थोड़ा सा रिफ्रेश वगैरह करके। यहाँ पे शिपिंग एंड डिलीवरी में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट के लिए नॉट कवर्ड बाय अ शिपिंग जोन। सॉरी, मैं यहाँ पे कुछ कंट्रीज को सिलेक्ट करके देख लेता हूँ। यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसको मैं कर लेता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट, यहाँ पे मैं भी, मुझे मार्केट में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रीज को जो है ना वो देखना पड़ेगा। इसे मैं इंटरनेशनल मार्केट को क्या कर देता हूँ, एडिट करता हूँ। अभी यहाँ पे एडिट में करता हूँ, और यहाँ पे इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज इसमें हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में ये वाले इसराइल भी आ रहा है। ये कंट्रीज एलिजिबल हैं, तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल, ऑल अफ्रीकन कंट्रीज, और इसके अलावा जितने और कंट्रीज है ना, यूरोप के भी ऑल कंट्रीज, इसको भी मैं कर लेता हूँ, एक दफ़ा से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके अलावा जो ये हैं, ये भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे से सेव करवा देता हूँ अपनी मार्केट को, इंटरनेशनल मार्केट को मैंने थोड़ा सा एडिट किया है। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं ज़रा, चेकआउट वाले क्वेश्चन को जाके रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक दफ़ा कि अब इसे हदायत आई है कि नहीं है। तो बिल्कुल अब इसे हदायत आ चुकी है। अब हम यूनाइटेड स्टेट्स करते हैं, तो अब टेक्स्ट देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो उसके लिए भी हमने शिपिंग का मेथड जो है वो ऐड ही नहीं किया हुआ। तो शिपिंग का मेथड, उसके लिए किस तरह से आप ऐड करवा सकते हो, वो भी हम कहाँ से जाके करेंगे? शिपिंग एंड डिलीवरी में। शिपिंग एंड डिलीवरी में इंटरनेशनल मार्केट पर जाके हम करने जा रहे हैं एडिट। अब इसको, सॉरी ये तो था उसके लिए। अब ऐड रेट करते हैं, और ऐड रेट में यहाँ से कस्टम और रेट का नेम, यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए 5 10, ज़्यादा हो गए, मैं 3,000 कर लेता हूँ। और यहाँ पे फिलहाल इसको मैं क्या करवा देता हूँ, डन। टेस्ट, इसको करवा देते हैं एडिट जोन, एडिट इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसे डन करवा देते हैं। ओके, एक दफ़े से मैं सेव करवा देता हूँ। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी आ रहा है। ओके, अब इसको जाके एक दफ़ा से रिफ्रेश करते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एंटर शिपिंग एड्रेस।
यहाँ पे ना फिलहाल स्टेट पे लगानी पड़ेगी, स्टेट लगा के देख लेते हैं। एंटर योर शिपिंग एड्रेस, पहले वो कह रहे हैं कि शिपिंग, आवाज़ नहीं आ रही मेरी आपको? एक दफ़ा से आप देख लें, ट्राई कर लें, आ रही होगी आपको आवाज़। अब यहाँ पे मैं फिलहाल पोस्ट कोड जो है ये लगा के टेस्ट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। पाकिस्तान नहीं यार, यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे ना यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा वाई, और यहाँ पे, और यहाँ पे मैं वैसे टेस्ट के लिए ना, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से देखना चाह रहा हूँ कि वाई का पोस्टल कोड क्या है। नोट नो, हवाई नहीं, हवाई, ठीक है। अब यहाँ पे 96718। आप जाके देख लेते हैं कि वो कैलकुलेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो बिल्कुल अब यहाँ पे वो आप देख सकते हो कि कैलकुलेट हो चुका है। जब हम ऊपर वाला एड्रेस लगाएंगे तभी ये वाली जो हमारे इधर जो रेट्स हैं ये अनेबल होंगे। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला करके देख लेते हैं। अभी हमने कोई लिमिट नहीं लगाई तो इसलिए उसकी अपनी मर्जी है, हम इनमें से जो मर्जी कर सकते हैं। आप इसको कर सकते हो स्लो, जो कि 3,000 का है, इसको स्टैंडर्ड की जगह आप यहाँ पे लिखवा सकते हो फास्ट, कि भाई आपकी मर्जी है कि आप जो है वो मतलब स्लो वाला करवाना चाह रहे हैं या फास्ट वाला करवाना चाह रहे हैं, तो आप इसको खुद ब खुद एडिट कर सकते हो। और दो कंडीशन पे आप जो है अपने शिपिंग रेट्स को जो करवा सकते हो, एडिट करवा सकते हो। और वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल होती है एक वेट पे, कि आपका जो अगर प्रोडक्ट का वेट इतना है, इतने से ज्यादा है तो आपको ये रेट लगेगा, इतने से कम है तो ये रेट लगेगा। तो ऑटोमेटिकली जब आप प्रोडक्ट में वेट लगाते हो तो खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा, आपको उसकी जरूरत करने की नहीं है। और यहाँ पे आपने वो मिनिमम प्राइस लगा देने की, अगर आपकी प्राइस प्रोडक्ट की जो आपने की है वो इतने की है, तो फिर आपको इतना शिपिंग की कॉस्ट लगेगी, शिपिंग रेट इतना होगा। और अगर आपके जो प्रोडक्ट का जो टोटल हुआ है, जो भी आपका चेकआउट में टोटल है, तो अगर वो इतने से कम है तो आपको फिर ये रेट लगेगा। तो आप यहाँ पे ये सारे का सारा इसको एडिट कर सकते हो। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी शिपिंग रेट्स वाली, तो आप लोगों ने दोनों को एडिट करना है। अब यहाँ पे मैं इंटरनेशनल वालों को भी थोड़ा सा बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो यहाँ पे जो आपका मेनलैंड होगा, यानी कि जो आपका कंट्री होगा, यानी कि अगर आपने यूके का स्टोर बनाया तो यहाँ पे आपका जो यूके आएगा, और इंटरनेशनल में यूके के अलावा दूसरे कंट्रीज आ जाएंगे। और अगर आपने यूएसए में करनी है तो यूएसए आपका जो ऊपर आएगा, यहाँ पे मेन प्राइमरी मार्केट होगी, और बाद में जो दूसरे कंट्रीज होंगे वो आपके नीचे वाले होंगे। तो आपने हर कंट्री के लिए अलहदा से क्या करना है, मतलब एडिट करना है शिपिंग का रेट्स। और वो सारे इतने ज्यादा कंट्रीज में ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे जाके मार्केट वाले में जब हम जाएंगे, वहां पे हम डिफरेंट एक एक कंट्री को ऐड करवा के उसमें उसके लिए अलग अलग से क्या करेंगे, रेट ऐड करेंगे। और वो सारी इतने ज्यादा कंट्रीज को ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। आप लोगों को पता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट ज्यादातर किस में सेल करनी है, कौन कौन से कंट्रीज होंगे जो कि फेमस है, ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। वो लाइक हो सकता है एक यूके हो, यूएसए हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, यानी कि दुबई हो। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये 5-6 कंट्रीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको ऐड वहां पे करवा के इनके जो शिपिंग रेट्स हैं इनको एडिट करवा सकते हो। या अगर आप अपना वक्त बचाना चाह रहे हो तो इंटरनेशनल मार्केट में सबको ऐड करना, और उसके बाद आप क्या लगा सकते हो, उनके लिए सबके लिए इक्वल शिपिंग के रेट्स लगा सकते हैं। और डेट्स इट, आपका इस तरह से ये वाला जो टैब है शिपिंग एंड डिलीवरी वाला, ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आपका आज का जो था, मतलब वो तो पेमेंट का था एक, और एक चेकआउट का था, और एक शिपिंग एंड डिलीवरी का था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टैक्सेस एंड ड्यूटीज, लोकेशन, और इसके अलावा मार्केट की बात करेंगे। गिफ्ट कार्ड वाले को हम इतना ज़्यादा मतलब नहीं एक्सप्लोर करेंगे। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, एप्स एंड सेल चैनल, और उसके बाद आ जाती है मेन सबसे इम्पोर्टेंट डोमेन्स। ये हम इंशाल्लाह इसके बाद हम देख लेंगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।